हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, वेलकम टू द फ्यूचर थिंकिंग ऑफ भारत। हमारी लाइफ में अनेक पड़ाव आते हैं। हमें कभी सक्सेस मिलती है तो कभी फेलियर का भी सामना करना पड़ता है। सक्सेस हमारी कड़ी मेहनत और सही सोच का रिजल्ट है, तो वहीं फेलियर से हमें नया सीखने और आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। तो वहीं फेलियर्स नया सीखने और आगे बढ़ने के अवसर हैं। इसलिए हमें अपने आप पर विश्वास रखते हुए और अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए हमेशा एक पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। और कहा भी गया है कि बड़े ख्वाब वहीं पूरा करते हैं जो हार के भी मुस्कुराते हैं। और असंभव कुछ भी नहीं होता, बस हिम्मत और लगन से कदम आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम अपना आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के गेस्ट हैं अनिरुद्ध, जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। हेलो अनिरुद्ध। हेलो मैम। वेलकम टू माय शो। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ओके अनिरुद्ध, आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। तो मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। मेरे घर में मैं, मम्मी, पापा और साथ में मेरी नानी रहती हैं। मेरी हॉबीज तो है बेसिकली क्रिकेट खेलना, मुझे अच्छा लगता है। ओके अनिरुद्ध, बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूँ। हैं? ओके, अपनी सिटी के बारे में आप कुछ बताइए। जोधपुर बेसिकली तो वो सन सिटी के नाम से बहुत फेमस है। जोधपुर वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट वगैरह आते हैं, फ्रांस से काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। हम्म मेन तो वहाँ का ट्रेडिशनल आउटफिट्स काफ़ी अच्छे हैं जोधपुर के, साथ ही में वहाँ की खान पान भी काफ़ी अच्छी है। ओके अनिरुद्ध, आप थोड़ा सा अपने नाम के बारे में बता सकते हैं? अनिरुद्ध जहाँ तक मुझे बताया था कि अनस्टॉपेबल मतलब होता है अनिरुद्ध का, और साथ ही में कृष्ण जी के पोते का भी नाम यस था अनिरुद्ध। यस है, मैं ये जानना चाहती थी आपसे। अनिरुद्ध, आप अपने आगे करियर के बारे में आपने सोचा है? हाँ, सोच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, जैसे अभी सोचा हम्म है ह्यूमैनिटीज लेके आईएएस बनने का। ओके। क्रिकेट में है थोड़ा, मेरा इंटरेस्ट भी है। हम्म उसकी भी स्कूल टीम में हूँ क्रिकेट की। ओके, तो आपने क्रिकेट को भी ऑप्शन बी के रूप में लेकर चल रहे हैं। हाँ। तो आपने अपना जो एम सोचा आईएएस, उसके बारे में आपकी फैमिली का क्या ओपिनियन है? फैमिली का तो काफी पॉजिटिव ओपिनियन है, मम्मी पापा सब कहते हैं कि बन कर सकता हूँ मैं अगर थोड़ी सी मेहनत की तो। सबका पॉजिटिव ही है ओपिनियन। और किसी से इंस्पायर भी हुए हो? इंस्पायर तो एक मूवी देखी थी, हम्म 12th फेल, काफी यस वो भी काफी हाँ। अच्छी लगी थी। ओके अनिरुद्ध, क्या आपको लगता है कि सिर्फ बुक्स नॉलेज ही हमारे फ्यूचर के लिए काफ़ी है, या हमें स्किल्स पर भी फोकस करना मेरे चाहिए? हिसाब से स्किल्स पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बुक्स नॉलेज तो ज़्यादा फ्यूचर में मेरे को नहीं लगता कि काम आएगी, क्योंकि अभी हम्म हाल ही में एआई का भी ज़्यादा बहुत वो है हम्म रोल। तो हमें स्किल्स, जितनी ज़्यादा स्किल डेवलप कर सके हम्म उतनी ज़्यादा स्किल डेवलप करने का वो सोचना चाहिए। टीचर से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं कई बार, और वहीं कुछ टीचर्स हमारे क्लोज भी होते हैं जिससे हम कोई भी आंसर पूछने में झिझक नहीं मानते। तो आपका ऐसा कौन सा टीचर है जिससे आप कुछ भी पूछ सकते हैं? हमारे स्कूल में हिस्ट्री के टीचर हैं, हमारे हम्म क्लास टीचर भी हैं, आकाश सर नाम है उनका, वो काफ़ी हम्म अच्छे टीचर हैं। वो हम्म खुद कहते हैं कि जो डाउट है उनसे पूछ सकते हैं, और हम्म जैसे कोई भी पर्सनल डाउट है या फिर पढ़ाई से रिलेटेड है उनसे पूछ हम्म सकते हैं, वो सारी चीज़ों का अच्छा आंसर देते हैं। ओके बिल्कुल अनिरुद्ध, ऐसे टीचर्स का मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ही बोला था कि हमेशा स्टूडेंट्स को प्यार से रखना चाहिए। अगर आप उनको डराओगे तो बच्चा हेजिटेट होगा और वो कुछ भी नहीं पूछ सकता। तो आपने बड़ा अच्छा बोला, और एंड आपके टीचर्स की भी मैं तारीफ करती हूँ कि वो इस तरह से बच्चों को हैंडल करते हैं। अनिरुद्ध, आपको अपने स्कूल में पार्टिसिपेट करना कैसा लगता है किसी भी फंक्शन में? काफ़ी अच्छा लगता है। अभी हम्म थोड़े दिन पहले एक ड्रामा कंपटीशन हुआ था हम्म संस्कृत में, मैंने उसमें पार्ट लिया था। हम्म और 2 साल पहले भी लिया था संस्कृत में कंपटीशन में हम्म। पार्ट, तो काफ़ी कंपटीशन में पार्ट लिया हुआ है। आपको स्टेज पर किसी भी चीज पे कोई स्पीच देना हो तो आप किस टॉपिक पर स्पीच देंगे? मैं मेनली अगर स्पोर्ट्स के ऊपर हो तो उस पे भी दे सकता हूँ, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ, या फिर जैसे जो चीज़ें काफ़ी लोगों के हम्म प्रॉब्लम्स हैं या फिर उनके बारे में भी दे सकता हूँ। अच्छा भाई। मेरे को लगता है कि क्योंकि जो काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं हम्म उनके बारे में अगर बताएंगे तो हम्म काफ़ी लाभ हो सकता है, मतलब जो लोग सुनते हैं या फिर हम्म
अगर उसको अच्छे से अपनी लाइफ में अगर अपनाते हैं तो काफ़ी उसका अच्छा फ़ायदा हो सकता हर टाइम हमारे अनुकूल नहीं रहता और कभी-कभी हमें सक्सेस मिलती है और कभी-कभी हमें फेलियर का भी सामना करना पड़ता है। तो उस टाइम पर आप अपनी फीलिंग्स को कैसे हैंडल करते हैं? है। उस टाइम पे तो मैं यही सोचता हूँ कि आगे सब कुछ अच्छा होगा। जैसे ज़रूरी तो है नहीं कि अगर अभी कोई चीज़ खराब हुई है तो आगे भी खराब ही रहेगी। हुँ, तो मूव ऑन करना सीख जाना चाहिए। अगर अभी कोई चीज़ अच्छी नहीं हुई आपके अकॉर्डिंग तो क्या पता आगे कुछ हुँ, और भगवान ने सोचा हो आपके लिए अच्छा करने यस। के लिए। हुँ, मैं तो बस यही सोचती हूँ। या राइट। आजकल इंटरनेट का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और स्टूडेंट्स भी यूज़ करने लगे हैं। हुँ। तो आपको क्या लगता है कि इंटरनेट पर सारी जानकारी सच होती है? मेरे को तो नहीं लगता क्योंकि काफ़ी अभी चैनल्स ऐसे बनते हैं जो फेक न्यूज़ देते हैं, तो पूरा हमें 100% हुँ, इंटरनेट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। जैसे और भी हुँ, सोर्स हैं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, हुँ, न्यूज़ देख सकते हैं। इन सब से हमें क्लैरिटी मिलती है, मतलब सही चीज़ें 100% फैक्ट्स रियल पता चलते हैं। बीइंग ए बॉय अनिरुद्ध, आप महिलाओं की सुरक्षा के बारे में क्या जानते हैं? बॉयज़ को जैसे गर्ल्स को इतना वो नहीं मिलता है सोसाइटी में हुँ, कि जितना बॉयज़ को फ्रीडम मिलती है। हुँ, तो मेरे हिसाब से बॉयज़ को इक्वली ट्रीट करना चाहिए गर्ल्स को। ऐसा नहीं कि अगर काफ़ी सालों से बॉयज़ अगर हाईली रेटेड किए जाते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो ही चले। गर्ल्स को भी इक्वली ट्रीटमेंट देना चाहिए और जैसे सेफ रखने की काफ़ी ज़रूरत होनी चाहिए क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे केसेज़ आ रहे हैं जहाँ पे गर्ल्स सेफ नहीं है। पर बॉयज़ को यही कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी भी गर्ल के साथ जैसे अच्छा व्यवहार करें, दुर्व्यवहार ना करें। ओके। अनिरुद्ध, बीइंग ए बॉय, आपने बहुत अच्छी बात की एंड मैं आपकी तारीफ़ करती हूँ इस बारे में कि आपकी ऐसी सोच है गर्ल्स के प्रति और आई थिंक अदर बॉयज़ भी आपकी इस सोच से कुछ प्रेरणा लेंगे कि भई हमें गर्ल्स के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। और मेरा एक वे ये भी है कि अगर हमें कहीं पर गर्ल्स को इनसिक्योरिटी फ़ील होती है, वो कहीं पर भी नई सिटी में जाती है। इवन मैंने देखा है कि वो क्लासरूम में भी इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं। कई बार कुछ स्टूडेंट्स बॉय होते हैं, वो बदतमीज़ी करते हैं और इधर-उधर की बातें करते हैं। तो उस टाइम पर भी हमें उन बच्चों को समझाना चाहिए और उनको इस बारे में बताना चाहिए कि हमें किसी भी गर्ल्स के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में आप क्या जानते हैं? साइबर सिक्योरिटी जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आजकल इंटरनेट का तो काफ़ी ट्रेंड है ही, हुँ, तो काफ़ी लोग अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हुँ, इंटरनेट पे अपडेट कर देते हैं, तो कुछ लोग उस इन्फॉर्मेशन का गलत यूज़ करके जिन लोगों ने डाली उनके खिलाफ भड़का देते हैं किसी यस, और को यस। या फिर गलत हुँ, जगहों पे यूज़ करते हैं। हुँ, एआई से भी काफ़ी मॉडिफाई करके उसको हुँ, अलग-अलग जगहों पे डाल देते हैं। तो हुँ, मेरे हिसाब से साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट तो तभी की जा सकती है जब हुँ, या तो आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करो और शेयर करो भी तो हुँ। ऐसे जगह पे करें जहाँ पे आपको कंफर्म हो कि वहाँ पे उसका मिसयूज़ ना हो। और स्टूडेंट्स को इस प्रॉब्लम से बचने के लिए और क्या करना चाहिए? स्टूडेंट्स को भी सेफ्टी बना के हुँ, रखनी चाहिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन वो हुँ, शेयर करें लिमिटेड ही हो, ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर ना करें और ज़्यादा हुँ, इन्फॉर्मेशन भी शेयर ना करें। जिससे कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर लोगों को पता चलेगी तो वो हुँ, उसका मिसयूज़ ज़्यादा कर पाएँगे। हाँ, अननोन लिंक्स पे जाके क्लिक नहीं करना चाहिए हुँ, और जो वेबसाइट्स जो जैसे काफ़ी वेबसाइट नए ऐप्स आए हैं, वो आपके हुँ। इन्फॉर्मेशन यूज़ कर लेते हैं, उस पे भी नहीं जाना या चाहिए। ग्रेट अनिरुद्ध, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इन सब के बारे में। अनिरुद्ध, मैंने अपने पॉडकास्ट में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है कि मैं आपको कुछ टाइम के लिए एंकर बनने का मौका देती हूँ। आपके मन में जो भी सवाल है, आप मेरे से पूछ सकते मेरा मेनली तो ये सवाल है कि हैं। जैसे आपके चैनल का नाम रखा है द फ्यूचर थिंकिंग ऑफ भारत, तो वो हुँ। आपने किस बेसिस पे या फिर क्या सोच के रखा था कि अनिरुद्ध, मैंने पहले तो सोचा था कि मुझे बच्चों के साथ पॉडकास्ट करना है और फिर मेरे सामने था कि मैं ऐसा यूनिक नाम रखूं कि जिससे मेरे पॉडकास्ट को सब लोग अच्छे से समझ सके कि मैं किस बारे में बातें करना चाहती हूँ और मेरा मेन एम क्या है। एंड तो मैंने सोचा कि आप सभी स्टूडेंट्स हमारे भारत की फ्यूचर हो, आप यंग जनरेशन ही हमारे देश के डेवलपमेंट में योगदान दे सकते हो आगे चल के। तो मैं द फ्यूचर थिंकिंग ऑफ भारत, भारत के भविष्य की सोच, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने पॉडकास्ट का ये नाम रखा। और जैसे मैं पूछना चाहता हूँ कि
आप जैसे स्टूडेंट्स को ज़्यादा इनवाइट करते हैं, जैसे हम काफ़ी पॉडकास्ट होते हैं जो बिग सेलिब्रिटीज़ को इनवाइट करते हैं, पर आपने ये नया इनिशिएटिव लिया है कि या स्टूडेंट्स को इनवाइट करें, तो ये मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा है। और इसमें आपकी क्या राय है? आपने मेरे पॉडकास्ट देखे भी होंगे। हम्म। मैं सभी स्टूडेंट्स से एक अलग टॉपिक पर बातचीत करती हूँ, हमेशा उन्हें कुछ नया सिखाने की कोशिश करती हूँ कि जब भी वो मेरे शो में आकर जाए तो वो कुछ नया सीखे। मैं उन्हें कभी इन्वायरमेंट के बारे में बताती हूँ, कभी जैसे आपसे साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछा, एआई के बारे में, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में। मैं ऐसे टॉपिक कवर करती हूँ जिससे हमारी आज की जनरेशन को अपने आप में सुधार करे, और ऐसी मोटिवेशनल चीज़ें बताती हूँ कि उन्हें आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, वो फेलियर का सामना हो तब क्या करें। और मैं उनसे आज के टाइम के करंट इश्यूज के बारे में बातें करती हूँ, और मैं प्रेजेंट की प्रॉब्लम है उनके साथ उसके बारे में डिस्कस करती हूँ ताकि उन्हें दूर किया जा सके। अनिरुद्ध, मैं आपके साथ रैपिड फायर स्टार्ट करती हूँ, इनका आंसर आपको विद इन 3 to 5 सेकंड देना। स्टार्ट। ओके, फेवरेट टीवी शो? कपिल शर्मा शो। ओके, और फेवरेट हिल स्टेशन? हिल स्टेशन मनाली। फेवरेट लैंग्वेज? हिंदी। या फेवरेट फेस्टिवल? होली। ग्रुप स्टडी या सेल्फ स्टडी? ग्रुप स्टडी। हैप्पीनेस और मनी? हैप्पीनेस। डिसिप्लिन और फ्रीडम? फ्रीडम। ओके अनिरुद्ध, आप लास्ट में हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ऑडियंस को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो वो जितना ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखें, साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज़ करें, वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। और बुक, किताबी ज्ञान या फिर बुक से पढ़ना ही सिर्फ ज़्यादा नहीं है, आपको स्किल्स डेवलप करना आना चाहिए। कोई स्किल्स जैसे म्यूज़िक, डांस, स्पोर्ट्स में जाना, ये सारी चीज़ें डेवलप करना आना चाहिए। बुक की नॉलेज से ही आपको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे के टाइम में एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है, तो आपको काफ़ी स्किल डेवलप करनी आनी चाहिए। जैसा कि हमने आज साइबर सिक्योरिटी के बारे में बातें की, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, नेटवर्क, प्रोग्राम और साइबर अटैक्स के हमले से बचने की एक प्रक्रिया है। इन साइबर अटैक्स का मेन उद्देश्य हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक पहुंचना, इनको चेंज करना और इनको डिस्ट्रॉय करना है। हमें इनसे बचने के लिए हमेशा किसी भी लिंक पर क्लिक करते टाइम, कोई भी वेबसाइट देखते समय, फोन कॉल या एसएमएस का जवाब देते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और मैं स्कूल से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन्हें भी आज के समय अपने सभी स्टूडेंट्स को इस बारे में जागरूक करना चाहिए, और सभी को अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अनिरुद्ध, मैं हमारे शो में आने वाले अपने सभी स्टूडेंट्स को एक प्लांट गिफ्ट करती हूँ। ये मेरी तरफ से हमारे इन्वायरमेंट को बचाने की एक मुहिम है। आई होप आप इसकी अच्छे से केयर करेंगे। थैंक यू मैम। यस मैम, मैं इसका अच्छे से केयर करूँगा ताकि ये हमारे इन्वायरमेंट में अच्छे से अब इसका उपयोग हो पाए। अनिरुद्ध, मैं अपने शो में आने वाले हर स्टूडेंट का एक ऑटोग्राफ भी लेती हूँ, तो प्लीज़ आप भी अपना ऑटोग्राफ। एंड थैंक यू सो मच अनिरुद्ध फॉर कमिंग टू माय शो। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माय शो। बी पॉजिटिव, अवॉइड नेगेटिविटी।